छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के प्रतिष्ठित क्रिश्चियन अस्पताल में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां डिलीवरी प्रक्रिया के दौरान अस्पताल के डॉक्टर व नर्स ने नवजात को मृत घोषित कर परिजनों को रेफर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि जब परिजन महिला को दूसरे अस्पताल ले गए, वहां बच्चे ने जीवित जन्म लिया। परिजनों ने बताया कि जब उन्हें बताया गया कि बच्चा मृत है तो वे गहरे सदमे में थे, लेकिन दूसरे अस्पताल में बच्चा सुरक्षित और जीवित पाया गया, जिससे सभी चकित रह गए और मरीज को चेकअप के तौर पर अस्पताल में 3 घंटे में लगभग 17,000 वसूल लिए गए। परिजनों ने क्रिश्चियन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की व मामले को थाने में शिकायत कहने की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर भी सवाल। स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या चिकित्सा संस्थानों में जवाबदेही तय की जाएगी? क्या धमतरी की घटना किसी बड़ी अनहोनी की चेतावनी नहीं है? इस मामले पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। प्रदीप गंजीर की रिपोर्ट। हो गया तो जच्चक बचा लो बोले तो मृत बच्चा का कौन ऑपरेशन करता है? नर्स बोलिस मोला। तो फिर ठीक है, रिफर फॉर्म आप रिफर के लिए बोल रहे हो, रिफर फॉर्म भरे तो तुरंत करो करके। तो वो 1 घंटा रिफर करे में लगई। फिर हम ये सर से जाके बोली से खान सर से, तो खान सर आके जब धमकी दीस ना तो तुरंत निकालिस। फिर हमन बोला मरीज ला लेकर के यहाँ मैडम है आदित्य नर्सिंग होम वर्षा जैन जी, वो ओकर से फ़ोन वगैरह में परिचय रही थोड़ा सा। मोर भाई भी डॉक्टर है और हमारा आदरणीय भैया मन भी जो 3 मन बताइस कि बहुत अच्छा है, बात कर चुके हैं ना। वो बोला थे कि सब वो करके दे दूँ करके। तो हमन विश्वास करके भैया मन के बात में विश्वास करें ना। वो मैडम जी वर्षा जैन जी आदित्य नर्सिंग होम के जो डॉक्टर साहब हैं, वो मैडम जी के पास में ले गए, डॉक्टर मैम के पास। और वो मैम हमन वहाँ पहुँचे हैं 6:15 के और 6:19 के जच्चा और बच्चा दोनों ला सुरक्षित अवस्था में एकदम स्वस्थ और जीवित बच्चा ला जेल मृत घोषित करे रही से ये बठेना क्रिश्चियन हॉस्पिटल। वो बच्चा जीवित और एकदम स्वस्थ भैया, कोई प्रकार के कोई दिक्कत नहीं सो बच्चा ला एकदम खेला थे। और वीडियो भी मैं दिखा सकता हूँ आप ला। इतना मतलब इतना बड़े धोखाधड़ी, इतना बड़े घटिया व्यवहार। और यहाँ जब डॉक्टर उपस्थित नहीं रही से या डॉक्टर के सुविधा नहीं रही से तो का मतलब इतना 3-3 घंटा से मरीज ला और पेशेंट ला इतना दर्द सहे के लिए मन मजबूर करीस। क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि इकर ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और कोई अन्य गरीब व्यक्ति जिकर कोई देख रेख करने वाला नहीं है। गांव से भी यहाँ इतना ये फेमस है कि गांव से गरीब से गरीब व्यक्ति जो है 1-1 रुपया मेहनत से कमा के पैसा लाते और यहाँ इकर आके खर्चा करते, ओकर विश्वास के साथ विश्वासघात होते। तो वो सब चीज़ के प्रति हमारे साथ जो दुर्घटना हुई सो कोई अन्य मरीज के साथ या कोई अन्य हितग्राही के साथ में मत हो, ये मैं चाहता हूँ। तो कड़ा से कड़ा यहाँ के स्टाफ के ऊपर और डॉक्टर जो हैं उनकर ऊपर होना चाहिए कार्रवाई। और अगर आप मन ये डॉक्टर मन सही व्यवस्था नहीं दे पाते तो ये हॉस्पिटल ला मतलब बंद कर देना चाहिए। काकरो साथ काकरो परिवार ला उजाड़े के मतलब कोई हक नहीं है। अगर कल जच्चा और बच्चा दोनों ख़त्म हो जाती तो हमारा तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाती ना सर। और इसने कई परिवार ले मन बर्बाद भी कर चुके हैं या कर ही आने वाला भविष्य में। तो ये कर लिए ना कड़ा से कड़ा कार्रवाई तो होना ही चाहिए। तो हमला बाहर पहले ही बता देती 3 घंटे फालतू रोक रही ये कहने से। जी मोर नाम हिरेश सिन्हा है। मोर छोटे भाई यहाँ बहू के डिलीवरी केस में हमन चारमा गए। तो चारमा से हमला रिफ़र करेगी आते वक्त पाँव बाहर आ गए लड़का के। 6 बजे यहाँ पहुँचे और भर्ती कराएं। 6 से 7 बज गए। 7 बजे के आसपास रिपोर्ट इस और नर्स बताइस कि लड़का ख़त्म हो गए है, तुम लेट कर दो आए बार। तो हमन बोलन कि लड़का ख़त्म हो गया, कहा तो जल्दी ऑपरेशन करो। तो बोलिस कि स्मिता मैडम वहीं ऑपरेशन करी। तो 6 से 7, 7 से 7:30, 7 से 8, 8:30 हो गए सर। उसके बाद हमन थोड़ा सा बात करें कि भैया छुट्टी चाहिए। 2.5 घंटे हो गए अभी तक कि माँ तड़पा थे, आते 1 घंटा हो गया, यहाँ 2.5 घंटा हो गया, 3.5 घंटे तक से पाँव बाहरे आए हैं। तो हमला छुट्टी चाहिए। फिर ओकर बाद डॉक्टर से तो मिलना नहीं हुई स्मिता मैडम से। फिर खान सर मिलिस। खान सर से निवेदन करें सर 2.5 घंटा यहाँ आए हो गए और 3.5 घंटा पाँव निकले हुए हैं, तो हमारा छुट्टी चाहिए। तो खान सर नर्स मतलब धमकी दी, तब छुट्टी हुई सर। तो 9 बजे यहाँ से निकले ना, आप वीडियो चेक कर लेना पूरा। यहाँ से नर्स पूरा दुर्व्यवहार करे, सबसे नर्स घटिया टाइप के। ओकर बाद यहाँ से 9:15 के वहाँ गए एक आदित्य हॉस्पिटल में। 9:15 गए सर और 4 मिनट में ऑपरेशन से बच्चा बाहर हो गए। लड़का स्वस्थ है, माँ स्वस्थ है। जे लड़का यहाँ नर्स मनना मृत घोषित बता रही से। और सर एक एक केस नहीं है, जब मैं स्टेटस डाले हो ना तो कई जन बताते कि इसने मशीन बताते धड़कन नहीं चला से कहीं के,
ओकर बाद एक दिन रुकवा देते, फिर दूसरा दिन ऑपरेशन करवाते। और मैं तो धड़कन नहीं चला थे बोलिस, और ओकर बाद तुरंत ऑपरेशन करा 3 घंटे के आसपास में लड़का जीवित निकल गया। हो सकता सबो को लड़का जीवित रहा हुई। जब एकरे मशीन बता है धड़कन चलत नहीं चलत है कहीं के, वही के सबके साथ होते ने सर। तो ये बात मोरे साथ नहीं, कई जन की घटना घटे है। वो व्यक्ति मन मोर से जुड़े भी है, जिनका नाम भी बता सकता हूँ मैं, हाँ भैया मन से। तो ये घटना सर व्यवहार सही नहीं है। एक तो फालतू, जब डॉक्टर ने रिश्ते लेने नहीं सर, मुझे शुरू में बता देती स्मिता मैडम आती, स्मिता मैडम आते, कहीं की टाइम लगा दी सर। फिर डॉक्टर मन ने बड़बड़ाया, मैं डॉक्टर मन के बात भी करे हूँ, वीडियो भी है मेरे पास, डॉक्टर से बात करने देकर। वो बोलते वो ऑपरेशन में है। मैं क्यों 2.5 घंटा हो गए सर, 2-2.5 घंटे बीत गए। मतलब माँ तड़पा थे, पाँव बाहर आ चुके, 3.5 घंटा हो गए तड़पते देवा। फिर छुट्टी मांगे सर, खान सर मदद करी से में, और 4 मिनट में ऑपरेशन करके वहाँ ठीक हो गए सर। इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि एक गर्भवती महिला जिसका नाम भारती सिन्हा था, वो दिनांक 19 जून 2025 को अस्पताल में 6:40 पे आई थी। और उस मरीज का स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता रामर कुमार द्वारा परीक्षण किया गया था। और परीक्षण में मरीज के फिटल मूवमेंट कम थे, और उसका जो फीटल हार्ट साउंड था वो सुनाई नहीं दे रहा था। तो डॉक्टर ने उसको जो है सोनोग्राफी के लिए ऑर्डर किया था, और मरीज का सोनोग्राफी किया गया था। और इलाज के बाद, इलाज के दौरान जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह आवश्यकता होती है सब भेज दिए गए थे। और सोनोग्राफी में जो है मरीज जो बच्चा गर्भ में था मृत नहीं पाया गया था, जीवित था। और इसी बीच में जो है मरीज के रिश्तेदार कहने लगे कि हमको जो है लेट हो रहा, हम जाना चाहते हैं। चूँकि मरीज 6:40 पे ही आया था, और जो ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी के समय होते हुए लगभग 8:05 जो है उस पर उनके कहने पे मरीज को डिस्चार्ज करके रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया है, बच्चा जो जीवित था और अस्पताल ने उसको मृत घोषित नहीं किया था। उसमें सर एक चीज़ और आया सामने कि वहाँ यहाँ पर डॉक्टरों का जो अभाव है, डिलीवरी के टाइम में जो नर्स लोग जो है उसको देखते हैं, और जब डॉक्टर के बारे में पूछा जाता है तो बताते हैं कि आ रहे हैं करके। उनका सीधे तौर पर ये आरोप है कि ऐसा करके 2.5-3 मिनट का समय बिता दिया गया। नहीं, उनके जो उनके रिकॉर्ड है उसमें स्पष्ट है, मरीज जो है 6:40 पे आया था, और उनको जो है 8:05 पे रिफ़र किया गया था। और डॉक्टर का इस विभाग में कोई अभाव नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी पर रहते हैं और वो अपना कार्य जो है पूरी रीति से करते हैं। मरीज ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ जो नर्स हैं उनके साथ मेल-मिलाप किया गया है। इसके बारे में जो भी आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सामने आएंगे तो उनके साथ बातचीत करके इस विषय पे बातचीत किया जा सकता है। क्योंकि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ कि किसने किस पे क्या दुर्व्यवहार किया, नहीं उसका कोई प्रमाण है। लेकिन अगर वो जो भी कंप्लेनेंट हैं वो आएंगे तो ज़रूर उनसे चर्चा की जा सकती है।